कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये ना पार्ट 2 है मेरी वीडियो का। सॉरी, मैं ना इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही थी, जो कि मैंने मेंशन भी किया था एक बार लाइव में कि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं चल रही है इस टाइम पे, तो इस वजह से। और अब भी मैंने कमेंट पढ़ा जस्ट, तो इसीलिए मैंने कमेंट का रिप्लाई किया कि मैं अभी वीडियो डालती हूँ। तो मैंने कहा कि सब कुछ स्किप करके मेरे को वीडियो डालनी चाहिए पहले, क्योंकि मेरे लिए पहले वीडियो आती है आप सबकी कि भाई आप सबको ज़रूरत है इस टाइम पे कि मेरी शादी कैसे क्या हुई है, आप भी जानना चाहते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबको एक बात बताना चाहती हूँ। वो बात ये है गाइस, देखो कि ना अगर हम इस पेज पे वीडियो बना रहे हैं तो हम इस माध्यम से नहीं बना रहे कि आप सब भी हमारी तरह शादी करो या भागो, कुछ भी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि हमने भाग के शादी नहीं की है। सेकेंडली मैं यही कहूंगी कि देखो फैमिली को बता के करो, फैमिली की मर्जी से करो। एक बार फैमिली से सबको बात करनी चाहिए, अगर वो नहीं मानती है उसके बाद आप नेक्स्ट कदम ले सकते हो, लेकिन उससे पहले जब आपकी फैमिली को नहीं पता है तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ये पेज हमारा लोगों को हर्ट करने का नहीं है। देखो काफी लोग गालियां देते हैं, तो उन सब के लिए मैं यही बोलूंगी कि देखो भैया साफ सी बात है, हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव है इस टाइम पे। ठीक है, तो वो वीडियो अपनी इसलिए नहीं बना रहा है कि लोग उससे गलत सीखे या कुछ सीखे। ठीक है, हम वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें चाहिए, हमें पसंद है, हम भी बनाना चाहते हैं, हम इस लाइन में जाना चाहते हैं, इस वजह से हम वीडियो बना रहे हैं। और कोई भी हमें मना नहीं कर सकता है, ये हमारी मर्जी है वीडियो बनाना या नहीं बनाना, इसमें कोई हमें कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है, और सेकेंडली जैसा कि आपको पता है कि मैंने वीडियो में मेंशन किया था कि मेरी शादी होते होते बिल्कुल खत्म हो गया था, उसकी मम्मा ने मना कर दिया था शादी के लिए। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक बात करने की कोशिश करी थी उसकी मम्मी से कि प्लीज़ आंटी आप मान जाओ, लेकिन वो नहीं मान रही थी। उनका कहना ये था कि तुम अपने कास्ट में करो, हम अपनी कास्ट में करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे, तुम अपनी मर्जी से करो, मतलब अपनी फैमिली की मर्जी से करो। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं हो सकता, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा आंटी देखो ऐसे मेरी काफ़ी टाइम से बात हो रखी है, और मैंने कहा इसने कहा था इसकी फैमिली मान जाएगी, तो मैंने इसलिए बात की थी। मेरे को 2 महीने हो गए बात करते हुए। प्रॉब्लम ये थी ना, मेरी फैमिली को पता था, इंसल्ट मेरी उधर हो जाती क्योंकि अब मैं स्टोरी वगैरह भी डालती रहती थी इसके साथ में, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी सारी। तो अब मेरे को यही था कि यार देखो कहीं ना कहीं से इसकी फैमिली मान जाए। फिर मैंने इससे बात करी, मैंने कहा यार क्या सीन है, तुमने तो ये बोला था। तो इसने मेरे को यही बात बोली कि ये इसकी मम्मी ने बोला है मेरे को ब्लॉक करने के लिए। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, देखो साफ सी बात है, जब आपकी और मेरी बात हुई थी तो आपने स्टार्टिंग में यही चीज बोली थी कि आप मेरे से शादी करना चाहते हो और करोगे इन फ्यूचर, अगर हमारी बात होती है, हम इस लेवल पे जाते हैं, शादी का फैसला लेते हैं। तो इसने उस टाइम पे ये बोला था कि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ था ना, एज ए फ्रेंड मैंने बोला इससे कि ठीक है हम एज ए फ्रेंड रहते हैं, इतना मेरे को थोड़ा सा, अब पूरा पूरा दिन बात करेंगे तो थोड़ा सा हो जाता है यार। तो मैंने कहा 10 एक दिन में तुम फिर अपना देख लेना, मैं अपना देख लेती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। फिर हुआ ऐसा कि रात को फिर से इसने मेरे से यही बोला कि ये दोबारा कोशिश करेगा फैमिली से बात करने की, और इसने फिर मेरे को बोला था शादी के लिए दोबारा से कि ये नेक्स्ट टाइम पक्का कोशिश करेगा। इसने ये भी बोला था कि ये खुद जब सेटल है, खुद अपना काम वाम कर रहा है, भाई कमा के खिला रहा है सबको, तो क्या ये अब सिर्फ अपनी एक बीवी को नहीं खिला सकता जब ये पूरी फैमिली को खिला सकता है? तो इसका कहना ये था कि ये मेरे से शादी करने के लिए एग्री है। तो मैंने यही बात बोली, मैंने कहा ठीक है जैसे भी तुम सही समझो। मैंने कहा लेकिन भाई अपनी फैमिली से बात कर लेना, मैंने कहा क्योंकि मैं अपनी फैमिली को होल्ड पे रखी हुई हूँ इस टाइम पे। तो कम से कम ऐसे ही 2 या 3 महीने तक चलता रहा। फिर मेरी फैमिली मेरे से दोबारा से पूछने लग गई थी कि वो लड़का कौन है, कहाँ से है, कुछ बता दे, मेरे चाचा पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि वो शामली से है, वहाँ पे काम करता है, ऐसे ऐसे मैंने सब कुछ बता दिया था A to Z। फिर उन्होंने बोला था कि ठीक है, बोले कि हम करवा देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन लास्ट में मैंने बोला वो मोमडन है।
तो इसलिए मेरी फैमिली ने मना कर दिया था कि मुस्लिम है तो हम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसी शादी अब तक हुई ही नहीं है यहाँ पे। आज तक हमने देखा नहीं है कि किसी भी लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की हो। तो मैंने कहा लेकिन मेरी चॉइस वही है कि मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। तो वो ऐसा बहुत देर तक फैमिली मना करती रही, प्रेशर में थी मैं बहुत ज़्यादा, पर मेरा फैसला वही था कि मेरे को करनी है तो करनी है। ऐसा हुआ था कि सब काफ़ी टाइम तक ऐसा हुआ कि सब, मेरी दादी सबको बुलाती थी कि भाई इसको समझाओ, सब आते थे। लेकिन देखो मेरा माइंड सेट बिल्कुल क्लियर था, मेरे को शादी करनी थी तो करनी थी, मैंने साफ मना कर दिया था। मैंने कहा देखो कोई मर्जी कुछ बोले, लेकिन मेरे को शादी उसी से करनी है, मैंने ये बोल दिया था साफ सीधा। तो हुआ कुछ ऐसा कि फिर कुछ टाइम बाद मेरी फैमिली को मेरे से मतलब काफ़ी बार उन्होंने यही बातें बोली शादी को लेके। मैंने यही बोला, मैंने कहा होल्ड पे हो अभी सब, मैंने कहा शादी मैं उससे ही करूँगी। और फिर उन्होंने कहीं और भी रिश्ते दिखाने की कोशिश करी थी, जो कि मैंने साफ मना कर दिया था। फिर उसके बाद ऐसे ही होते होते 2 या 3 महीने और ऊपर हो गए थे। फिर हुआ ऐसा कि जो मेरे बड़े वाले चाचा थे उनको भी पता लग गया था, क्योंकि सिर्फ उनको पता नहीं था, बाकी सबको पता था। तो घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो गया था, मेरे साथ भी काफ़ी फाइट हो गई थी सबकी। और फिर उस टाइम पे बहुत बुरी लड़ाई हो गई थी घर में, इस वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मेरे को मना कर दिया था ऑलमोस्ट शादी के लिए। तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा अगर करवाओगे तो उससे करवाना, अदरवाइज मैं सुसाइड कर लूँगी मैं, क्योंकि मैं अब कहीं और शादी नहीं करना चाहती हूँ। वैसे ही इतनी इंसल्ट होगी, सबको जब पता है, घर में भी पता है, उसकी फैमिली को भी पता है, सोशल मीडिया पे मैं डाल रही हूँ। मैंने कहा अब मैं कुछ भी हो जाए करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। 3 या 4 महीने मान लो हमारे ऊपर हुए थे उस टाइम पे, जो फैमिली से अलग थे। तो मैंने बस साफ सीधा यही बोल दिया था लास्ट में। तो वो एग्री हो गए थे इस बात को लेके, मेरी दादी ने बोल दिया था कि ठीक है हम करवा देंगे। उन्होंने सबसे बात कर ली थी शादी के लिए, लेकिन बस वो ये कह रहे थे कि हम किसी भी तौर तरीके से नहीं करवा सकते तुम्हारी शादी। लास्ट में कोर्ट की बात आती है तो कोर्ट के थ्रू हो सकती है, और शर्त ये थी कि हम कुछ भी नहीं देंगे, मतलब जैसे प्रॉपर जो शादी में सामान वगैरह देते हैं वैसा कुछ नहीं देंगे। शादी तुझे करनी है तो वो हम करवा देंगे। लेकिन मैं खुश थी, क्योंकि मेरे को सिर्फ आशीर्वाद चाहिए था उस टाइम पे, जो कि मेरे लिए नीड था कि मैं उनके हाथों से शादी करूं, जो कि मेरे को भागना कभी नहीं था। ना मैं ऐसा करना चाहती, ना मैं किसी को बोलती कि कभी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये गलत होता है। देखो अब आपकी फैमिली है, उनकी इंसल्ट हो रही है, ठीक है, और फिर जहाँ तुम शादी करके जा रहे हो कल को वो लोग भी तुम्हें ताने मारेंगे कि तुम अपने माँ बाप की नहीं हो, तुम किसकी होगी, ठीक है, जो कि बहुत ऑब्वियस है यार। मैंने काफ़ी जगह पे यही चीज़ नोटिस की है, ये मिलता ही मिलता है, चाहे वो फैमिली के थ्रू क्यों ना आए, फिर भी बोल सुनने को मिलता है यार ये। तो इसलिए मैं यही बोल रही हूँ कि यार देखो कभी भी ऐसा फैसला मत लेना कि अपनी फैमिली से हट के तुम ऐसे घर में जाओ जो कि कल तुम्हें फिर से यही बातें बोले इसी चीज़ को लेके। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगी। बाकी मेरा ऐसा हुआ था, फैमिली एग्री हो गई थी कुछ टाइम बाद, लेकिन कहीं ना कहीं आके दिक्कत ये हो जाती है, पूरी फैमिली में से सबको मनाना एक मुश्किल पार्ट था सबके लिए। फिर मैं खुश थी, मेरे को सिर्फ मेरे दादाजी से मतलब था, मेरे को और किसी से मतलब भी नहीं था, माने या ना माने। इसकी फैमिली ने दोबारा फिर उसके बाद वही चीज़ रिपीट करी थी। मैंने कॉल किया था, इसकी बहन ने उठाया था, फिर उसकी मम्मी से बात करी, उन्होंने फिर वही चीज़ रिपीट करी। मैंने कहा साफ सीधी बात है आंटी, मैंने कहा जिस टाइम ये बात करा था आपको उस टाइम पूछना चाहिए था कि इसने मेरे से बात क्यों करी है। मैंने कहा मेरी भी तो लाइफ है ना, ऐसे कैसे खराब कर सकते हो। तो बस फिर उसके बाद ऐसे चलते चलते इसकी मम्मी को मैंने साफ बता दिया था। मैंने कहा मेरी फैमिली बात करना चाहती है आपसे। मैंने बात करवा दी थी मेरी फैमिली से, इसकी फैमिली की। हुआ ऐसा फिर 2 या 3 महीने हो गए थे जब आंटी पहले मना कर चुकी थी। फिर उसके बाद 2 से 3 महीने के गैप में दोबारा हमने बात करने की कोशिश करी, जब तक भी वो वैसे के वैसे ही थे। लेकिन मेरी ये चीज़ सुन के जो मैंने साफ बोल दी थी कि मेरी पूरी फैमिली इस टाइम पे सब चीज़ों का पता है, ये है, क्योंकि पहले उनको लग रहा था छुपा के बात कर रहे हैं, जो कि पहले भी मेरा क्लियर था, अब भी मेरा क्लियर है। मैंने उनको साफ बोल दिया था मेरी पूरी फैमिली को पता है।
फिर उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है कोई नहीं, मैं घर पे बात करूँगी। ऐसे ही फिर से हमें होल्ड पे रख दिया था उन्होंने। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे की स्टोरी बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ जल्दी से मेरे ना यहाँ पे भी 10K फॉलोवर करवा दो, जैसे आपने वहाँ पे इंस्टाग्राम पे करवाए हैं। फिर उसके बाद मैं जैसे भी रियल मेरा मिनी व्लॉग है और जैसे लॉन्ग व्लॉग है वो सब मैं डालूंगी, क्योंकि देखो अब भी जस्ट तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं डाल नहीं पा रही थी वीडियो, लेकिन अब मैं रोज डाला करूंगी। सॉरी फॉर वेटिंग, देखो इतना टाइम आपने वेट किया मेरी वीडियो का, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है इस टाइम पे। बस मैं थोड़ी सी बीमार चल रही थी, इस वजह से मैं डाल नहीं पा रही थी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।